दोस्तों, आखिरकार मियाओ जिंग वापस घर आ गई, लेकिन घर पहुंचते ही उसने चेनी के साथ ली को देख लिया। क्या इस बार दोनों के बीच कोई गलतफहमी होगी या फिर मियाओ जिंग का भरोसा एक बार फिर जीत जाएगा? और आखिर ली अपने बेटे के साथ चेनी के घर क्यों रह रही है? चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि मियाओ जिंग की माँ इतने सालों बाद वापस आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ मियाओ जिंग और चेनी दोनों पूरी रात एक दूसरे को याद करते रहे और उन्हें नींद भी नहीं आई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में मियाओ जिंग अपनी माँ के साथ सड़क पर चल रही होती है। तभी उसे अपने बचपन की एक पुरानी बात याद आती है। बचपन में भी वो अपनी माँ के साथ ऐसे ही चल रही थी, लेकिन उसकी माँ पूरे समय अपने फ़ोन पर किसी से बात करने में ही व्यस्त थी। मियाओ जिंग बस चुपचाप उनके साथ चलती रहती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे एक दुकान पर ले जाती है। वहाँ एक मशीन में रखा टेडी बियर देखकर वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी टेडी बाहर नहीं निकलता। तभी मियाओ जिंग मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड से लड़कर वापस आई हैं? उसकी माँ इस बात का कोई जवाब नहीं देती। मियाओ जिंग आगे बढ़ती है और पहली ही कोशिश में टेडी बियर निकाल लेती है। उसकी माँ खुश होकर कहती हैं, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें बचपन से ये बहुत पसंद था ना? लेकिन मियाओ जिंग शांत आवाज में कहती है, बचपन में पसंद था, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तभी हमें एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में भी मियाओ जिंग को यही टेडी बियर चाहिए था, लेकिन उस समय उसकी माँ हमेशा की तरह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने उसकी उस छोटी सी इच्छा पर भी ध्यान नहीं दिया। फ्लैशबैक खत्म होते ही उसकी माँ उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। मियाओ जिंग बैठते ही कहती है, अब बताइए, आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? तभी उसकी माँ अपने बैग से एक ब्रेसलेट निकालती हैं और कहती हैं, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। लेकिन मियाओ जिंग बिना एक पल सोचे साफ मना कर देती है। इस पर उसकी माँ कहती हैं, मैं तुम्हें ढूंढते हुए चेनी के पास भी गई थी, वो अब बहुत बड़ा हो गया है। ये सुनते ही मियाओ जिंग चौंक जाती है और पूछती है, आप उसके पास क्यों गई थी? उसकी माँ जवाब देती हैं, क्योंकि इतने सालों में वही एक इंसान है जो तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। इसके बाद वो कहती हैं, अब मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता। मियाओ जिंग तुरंत ताना मारते हुए कहती है, इस बार आपको अपने साथ रहने के लिए कोई नहीं मिला क्या, इसलिए अब आप मेरे पास आ गई हैं? उसकी माँ शांत होकर जवाब देती हैं, पेंग सिटी में मेरा अपना घर है। अगर मुझे किसी का साथ चाहिए होता तो मेरे पास बहुत लोग हैं जो मेरे साथ रहना चाहते हैं। मियाओ जिंग बस चुपचाप उनकी तरफ देखती रहती है। तभी उसकी माँ दोबारा वो ब्रेसलेट निकालती हैं और इस बार जबरदस्ती मियाओ जिंग के हाथ में पहना देती हैं। फिर वो मुस्कुराकर कहती हैं, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करती कि तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम आज मुझसे मिलने आ गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद उसकी माँ कहती हैं, 2 घंटे पूरे हो गए हैं, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मियाओ जिंग उन्हें रोकते हुए पूछती है, इस समय पेंग सिटी के लिए तो कोई बस भी नहीं जाती, क्या आपने रहने के लिए कोई होटल बुक किया है? उसकी माँ ना में सिर हिला देती है। तब मियाओ जिंग कहती है, मेरे साथ चलिए, मैंने एक होटल में कमरा बुक किया हुआ है, आप आज रात वहीं रुक जाइए। इसके बाद मियाओ जिंग अपनी माँ को होटल लेकर आती है और उन्हें कमरा दिखाते हुए कहती है, यहाँ आपकी ज़रूरत का सारा सामान है, आराम से रहिए। उसकी माँ पूछती हैं, और तुम, क्या तुम यहीं नहीं रुकोगी? मियाओ जिंग जवाब देती है, मुझे ऑफिस जाना है। तभी उसकी माँ कहती हैं, तुम्हारी नानी की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम मेरे साथ हमारे पुराने घर चलो, मुझे वहाँ अकेले जाने से बहुत डर लगता है। अगर तुम चलना चाहो तो सोचकर मुझे बता देना। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मियाओ जिंग अकेले अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसके फ़ोन पर चेनी का मैसेज आता है, बाहर का खाना ज़्यादा मत खाना, और अगर बाहर रहने में कोई परेशानी हो तो वापस घर आ जाना। मैसेज पढ़कर मियाओ जिंग कुछ देर तक चुपचाप फ़ोन की स्क्रीन को देखती रहती है। इसके बाद मियाओ जिंग ऑफिस पहुंच जाती है। उसे देखकर उसके बॉस मिस्टर सिन कहते हैं, चलो आज का काम भी खत्म हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल तक छोड़ देता हूँ। लेकिन मियाओ जिंग धीरे से कहती है, मेरा अभी होटल जाने का मन नहीं है। इस पर मिस्टर सिन मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, जहाँ जाना हो बता दो, बाहर वैसे भी तेज़ बारिश हो रही है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मियाओ जिंग चेनी के घर पहुँच जाती है। मिस्टर सिन भी उसके साथ ही होते हैं। जैसे ही मियाओ जिंग दरवाज़ा खोलती है, सामने ली अपने बाल सुखाती हुई दिखाई देती है। मियाओ जिंग कुछ पल तक उसे चुपचाप देखती रहती है। तभी अंदर से चेनी बाहर आता है और मियाओ जिंग को देखकर खुश होकर कहता है,
तुम वापस आ गई। मियाओ जिंग बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ देखती रहती है। फिर चेनी की नज़र मिस्टर सिन पर पड़ती है और वो पूछता है, मिस्टर सिन आप यहाँ? मिस्टर सिन जवाब देते हैं, मैं बस मियाओ जिंग को छोड़ने आया था। इसके बाद वो मियाओ जिंग से कहते हैं, चलो अब हमें निकलना चाहिए, लगता है हम लोगों ने इन्हें परेशान कर दिया। लेकिन तभी चेनी तुरंत कहता है, सिर्फ आपने परेशान किया है, क्योंकि ये मियाओ जिंग का घर है, ये जब चाहे यहाँ आ सकती है। तभी ली बीच में बोल पड़ती है, मियाओ जिंग जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। दूसरी तरफ चेनी मन ही मन सोचने लगता है, ये आखिर हो क्या रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि चेनी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मियाओ जिंग इस समय क्या सोच रही होगी। मिस्टर सिन एक बार फिर कहते हैं, मियाओ जिंग चलें? लेकिन मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, बहुत देर हो गई है, आपको अब घर चले जाना चाहिए। फिर वो ली की तरफ देखकर कहती है, तुम पहले अपने बाल सुखा लो। उसी समय ली का बेटा कमरे से बाहर आता है। उसे देखते ही मियाओ जिंग के चेहरे पर हल्की सी राहत आ जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि ली यहाँ अकेली नहीं थी। इसके बाद मियाओ जिंग चेनी से पूछती है, क्या तुमने डिनर बनाया है? ली और उसका बेटा दोनों बारिश में भीग गए हैं, इन्हें कुछ गर्म खाने के लिए दे दो, नहीं तो इन्हें ठंड लग जाएगी, या फिर मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूं। चेनी मुस्कुराकर कहता है, फिक्र मत करो, घर में बहुत सारा सामान है, मैं अभी खाना बना देता हूँ। फिर चेनी मिस्टर सिन से कहता है, आप भी डिनर करके जाइए। लेकिन मिस्टर सिन मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। उनके जाने के बाद ली अपने बेटे के बाल सुखा रही होती है। तभी मियाओ जिंग हेयर ड्रायर लेकर आती है और कहती है, ली तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम करो, मैं इसके बाल सुखा देती हूँ। ली बस मुस्कुराते हुए मियाओ जिंग को देखती रहती है। फिर वो मियाओ जिंग को दुकान पर हुई पूरी घटना बताती है, कैसे वो आदमी शराब पीकर आया था, हंगामा करने लगा था और फिर चेनी ने आकर उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आया। ये सुनकर मियाओ जिंग मुस्कुराते हुए कहती है, चेनी बस थोड़ा जिद्दी है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है, वो हमेशा सबकी मदद करता है। ली भी मुस्कुराकर कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने जब भी उससे मदद मांगी वो बिना एक पल सोचे मेरी मदद करने आ गया। मियाओ जिंग कहती है, वो ऐसा ही है। दूसरी तरफ बाहर रसोई में चेनी खाना बना रहा होता है। अंदर दोनों की बातें सुनकर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी वही शराबी आदमी फिर से वहां आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वो ली से शादी करना चाहता है। इतना ही नहीं, वो उस बच्चे को भी अपना बेटा बताने लगता है। फिर वो बच्चे को आवाज़ लगाकर कहता है, बेटा बाहर आओ, तुम्हारे पापा आ गए हैं, तुम्हारी माँ बहुत बुरी है, उसने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह पाला, कभी अपना बेटा नहीं माना। ये सुनते ही ली गुस्से में बाहर आ जाती है और कहती है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है? बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हो? वो आदमी आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है, मुझे इंसाफ चाहिए, इसने मेरे बच्चे को भी अपने पास रखा हुआ है। इस पर ली कहती है, क्या तुमने कभी इसे अपने बेटे की तरह प्यार भी किया है? फिर वो आदमी कहता है, या तो मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं अपने बेटे को लेकर चला जाऊंगा। चेनी गुस्से में बाहर निकलता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी मियाओ जिंग बीच में आ जाती है और उस आदमी से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो आदमी पूछता है, और तुम कौन हो? मियाओ जिंग तुरंत जवाब देती है, शराब पीकर मेरे घर के बाहर तमाशा कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। फिर वो कहती है, ये तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? क्या तुमने ली से शादी की थी? तुम उसे छोड़कर चले गए, जुआ खेलने लगे और अब यहाँ क्या करने आए हो? अगर अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। वो आदमी हंसते हुए कहता है, कर दो फ़ोन। मियाओ जिंग बिना देर किए सच में पुलिस को फ़ोन लगा देती है। ये देखकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, मैं फिर आऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मियाओ जिंग ली से कहती है, डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने बेटे को संभालो। वो आदमी अब डर गया है। चेनी बस मुस्कुराते हुए मियाओ जिंग की तरफ देखता रहता है। इसके बाद सब लोग साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी मियाओ जिंग कहती है, हमें अपनी रक्षा करने के लिए हमेशा ताकत की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। जब मैं छोटी थी तब स्कूल में मुझे बहुत परेशान किया जाता था, मेरी कोई मदद नहीं करता था, लेकिन एक दिन मैंने उन सबको अपने दिमाग से डराकर भगा दिया। इसलिए हर बार ताकत की नहीं, सही तरीके की ज़रूरत होती है। ये कहते हुए वो चेनी की तरफ देखती है और कहती है, क्योंकि कोई भी इंसान हमें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर चेनी चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है। तभी ली का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, अब हम फैमिली है ना? ली पूछती है, कैसी फैमिली? बच्चा कहता है,
मम्मी और आंटी जिंग। ये सुनकर चेनी मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा फिर मेरा क्या होगा? बच्चा तुरंत कहता है, आप तो आंटी जिंग के बेटे हो ना? मियाओ जिंग हंसते हुए पूछती है, वो कैसे? बच्चा मासूमियत से कहता है, मेरी मम्मी लड़की हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। वैसे ही आप भी चेनी अंकल को प्रोटेक्ट करती हो, इसलिए वो आपके बेटे हुए। बच्चे की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। तभी मियाओ जिंग भी हंसते हुए चेनी से कहती है, चलो बेटा खाना खा लो। ये सुनकर चेनी भी मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग, ली और उसका बेटा एक ही कमरे में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ली धीरे से कहती है, ये हमेशा मुझे मॉम कहना चाहता है, लेकिन मैं इसे ऐसा करने नहीं देती। तुमने अभी बाहर देखा ही था ना, क्या हुआ था? फिर वो अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहती है, मुझे बचपन से डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन जब मैंने इसे जन्म दिया तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे लिए ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं फिर कभी डांस नहीं कर पाई। वो हल्की सी मुस्कुराते हुए आगे कहती है, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये है। फिर अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो कहती है, बस एक बात का डर लगता है, अभी तो ये छोटा है इसलिए कुछ नहीं समझता, लेकिन जब ये बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तब शायद ये भी मुझसे नफरत करने लगे। मियाओ जिंग तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छी तरह जानता है कि तुम ही हो जो इसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो और हमेशा इसकी रक्षा करती हो। इतना कहते कहते मियाओ जिंग थोड़ा भावुक हो जाती है और कहती है, अगर मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही प्यार करती तो शायद मेरा बचपन भी इतना अकेला नहीं होता। ये सुनकर ली उसे हिम्मत देती है और कहती है, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे सब कुछ भी वैसा ही होगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। दूसरी तरफ बाहर हॉल में चेनी सोफे पर लेटा हुआ होता है। वो बार बार कमरे की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि मियाओ जिंग के वापस घर आ जाने से वो बहुत खुश था। अगली सुबह मियाओ जिंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ली कमरे में नहीं है। वो बाहर आती है तो देखती है कि चेनी ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर रखा है। मियाओ जिंग पूछती है, ली कहाँ गई? चेन ये जवाब देता है, उसे अपनी दुकान खोलनी थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही चली गई। फिर मियाओ जिंग पूछती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी माँ यहाँ आई थी? चेन ये मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। तब मियाओ जिंग उसे बताती है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने शहर जाना होगा, मम्मी के साथ, नानी की डेथ एनिवर्सरी है। चेन ये तुरंत पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, देखते हैं। फिर चेन ये पूछता है, और उसके बाद क्या तुम वापस हुआई सिटी चली जाओगी? मियाओ जिंग फिर वही जवाब देती है, वो भी देखते हैं। इसके बाद मियाओ जिंग अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो अपने बॉस मिस्टर सिन से कहती है, हमने इस महीने बहुत मेहनत की है, ओवर टाइम भी किया है, क्या मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है? मुझे अपनी नानी की डेथ एनिवर्सरी के लिए अपने पुराने शहर जाना है। मिस्टर सिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है, एक हफ्ते की छुट्टी आराम से ले लो। ये सुनकर मियाओ जिंग खुश हो जाती है और तुरंत अपनी माँ को मैसेज करती है कि उसे छुट्टी मिल गई है और अब वो उनके साथ चलेगी। दूसरी तरफ चेन ये बस मियाओ जिंग के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। वो कैलेंडर उठाता है और जिस दिन मियाओ जिंग के लौटने की उम्मीद होती है उस तारीख पर निशान लगा देता है। अब हर दिन उसकी नज़र उसी तारीख पर रहती थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपना बिलियर्ड्स हॉल खोलता है, तभी उसके दोनों दोस्त वहां आ जाते हैं। उनमें से एक बो चेन यी को छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है, जब से मियाओ जिंग गई है समय बहुत धीरे धीरे निकलने लगा है ना? चेन यी तुरंत कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बो मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम दोनों की फिर से लड़ाई हो गई? फिर वो हंसते हुए कहता है, अब मेरी शादी हो चुकी है, अगर लड़की को मनाने की कोई सलाह चाहिए तो मुझसे ले सकते हो। ये सुनकर चेन यी पूछता है, अगर तुम्हारी और कियाओ की लड़ाई हो जाए तो तुम उसे कैसे मनाओगे? वो तुरंत जवाब देता है, बहुत आसान है, मैं उसे शॉपिंग करवाता हूँ, जो उसे पसंद हो वो दिला देता हूँ। लेकिन चेन यी मुस्कुराकर कहता है, मियाओ जिंग अलग है, वो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। इतने में कियाओ वहाँ आ जाती है और बो का कान पकड़कर कहती है, अच्छा तो यहाँ लड़कियों को मनाने की टिप्स दी जा रही हैं? फिर वो चेन यी से कहती है, इसकी बेकार बातें मत सुनना, इसे खुद कुछ नहीं आता। इतना सुनते ही तीनों जोर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था। सबसे अच्छी बात ये लगी कि मियाओ जिंग ने चेन यी पर ज़रा सा भी शक नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि वो कैसा इंसान है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि मियाओ जिंग अपनी माँ के साथ पुराने शहर जाने के बाद क्या नया राज सामने आएगा और क्या चेन ये उससे दूर रह पाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।